आज पाकिस्तान की कुछ जनता दाने दाने के लिए मोहताज है। यहाँ के कुछ लोग दाल रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जनसंख्या तो भूखमरी की स्थिति में आ गई है। मीडिया और न्यूज़ चैनल वाले तो यहाँ तक कह दिए कि अब पाकिस्तान भारत में मिलने वाला है। क्यों पाकिस्तान अलग हुआ और कैसे हुआ और आज ये स्थिति उत्पन्न हुई, इसके पीछे कारण क्या है, सब जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए आप लास्ट तक। और हाँ, आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई बार हिंदू और मुस्लिम एक साथ और कई बार अलग अलग आंदोलन करते हुए देखे गए। जैसे 1857 के क्रांति में गजब की एकता और इन्होंने एकजुट होकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, जिसकी वजह से 1906 में एक मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और इस मुस्लिम लीग की स्थापना होने की वजह से हिंदू और मुस्लिम में थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिलता है। 1909 में मार्ले मिंटो का सुधार आता है, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम में थोड़ी दूरियां और बढ़ जाती है। ऐसे दूरियां और नज़दीकियां कुछ वर्षों तक चलता रहा। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है, उस समय हिंदू और मुस्लिम या फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग थोड़ा सा एकता दिखाई देता है। परंतु जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में खिलाफत आंदोलन और 1920 में असहयोग आंदोलन में ये हिंदू और मुस्लिम दोनों बहुत हद तक एक साथ थे और इन्होंने दोनों लोग मिलके, हिंदू और मुस्लिम मिलके अंग्रेज़ों का विरोध किया था। लेकिन 1930 में शायर मोहम्मद इकबाल ने भारत के उत्तर पश्चिम के कुछ प्रांत सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगान मिलाकर एक नए राष्ट्र की बात कही। लेकिन अभी तक पाकिस्तान नाम की चर्चा कहीं नहीं की उन्होंने। आप ध्यान रखिए, पाकिस्तान नाम की चर्चा ना ही जिन्ना और ना ही इकबाल ने किया था। 28 जनवरी 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने भारत के उत्तर पश्चिम सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर और पंजाब मिलाकर एक नए राष्ट्र पाकिस्तान शब्द का सृजन किया, जो बाद में जाके पाकिस्तान बना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई मुसलमान इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा कि राष्ट्रीय पहचान की वजह से उन्हें इस्लामिक पहचान को छोड़ना पड़े। इसका मतलब कि वो राष्ट्र से ऊपर धर्म को मानते थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर या बाहर एक मुस्लिम स्टेट की स्थापना ही उनके नियति में दिखाई दे रहा है। 1937 के चुनाव में ज़्यादातर मुस्लिम सीटों को हर जगह से हार मिली। 1937 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि इस चुनाव में केवल दो पार्टी है, एक कांग्रेस और दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य। जबकि जिन्ना कहते हैं कि इस चुनाव में तीन पार्टी है, एक कांग्रेस, दूसरा ब्रिटिश साम्राज्य और तीसरा मुस्लिम लीग। ऐसी नोक-झोंक कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हमेशा चलती रही। कभी उतार कभी चढ़ाव इन दोनों के रिश्ता में हमेशा होता रहा है। वह समय अब आ जाता है जब देश की आज़ादी की बात की जाती है, यानी 1947 का समय आने लगा है। अब 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि भारत को 30 जून 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा और इस दिन से भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हो जाएगी, यानी ब्रिटिश अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। इस घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने इस घोषणा का विरोध किया और आंदोलन किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने विभाजन की बात कही, जिसकी वजह से 3 जून 1947 को एक बार फिर मीटिंग बुलाई गई, जिस बैठक में जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी भी उपस्थित थे। परंतु महात्मा गांधी इस दिन मौन व्रत थे, उनको कुछ बोलना नहीं था, यानी महात्मा गांधी इस मीटिंग में कुछ भी नहीं बोले। फिर भी कुछ इस दिन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होगा तथा भारत के साथ साथ पाकिस्तान यानी एक और राष्ट्र भी बनेगा।
भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों की स्वतंत्रता मिलेगी, यह निर्णय लिया गया। इस दिन कुछ और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे भारत का संविधान कैसे बनेगा, कौन कौन इस संविधान सभा में भाग लेगा, अन्य अन्य सब चीज़ें। आप यदि संविधान के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको संविधान का एक अलग वीडियो मेरा मिल जाएगा और उसे भी जाके आप जरूर देखें। अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि पाकिस्तान एक दिन पहले यानी 14 अगस्त से 14 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जब दोनों देश एक साथ स्वतंत्र हुए तो ये स्वतंत्रता दिवस में अलग अलग दिन कैसे हुआ, आइए इस सब पूरी जानकारी को हम समझते हैं। पाकिस्तान में यह बताया जाता है कि पाकिस्तान जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन रमज़ान का 27वीं तारीख और अलविदा जुम्मा था, यानी रमज़ान का आखिरी शुक्रवार था। पाकिस्तान में यह भी बताया जाता है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, परंतु जब 1947 अधिनियम देखा जाता है तो कुछ अलग ही बात आता है, तथा जब कैलेंडर देखा जाता है तो रमज़ान का 27वीं तारीख नहीं, उस दिन 26 तारीख था और शुक्रवार न होकर उस दिन गुरुवार था। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन को 14 और 15 अगस्त की रात में दिल्ली में संबोधित करना था और चुनी हुई सरकार को सत्ता हस्तांतरित करना था और खुद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का पद संभालना था। लेकिन यहाँ एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे और दोनों को स्वतंत्र कराना था, ये लॉर्ड माउंटबेटन का काम था। हुआ निर्णय यह कि लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त को कराची जाएंगे और 14 अगस्त को वहां पाकिस्तान के संविधान सभा को संबोधित करेंगे। ऐसा ही किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन 13 अगस्त 1947 को कराची जाते हैं और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कल से यानी 15 अगस्त 1947 से पाकिस्तान एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होगा। उस रात ऑल इंडिया रेडियो पर पाकिस्तान में पूरा यह घोषणा की जाती है कि आज से एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है और पाकिस्तान में खुशियां मनाए जाने शुरू हो जाती है। 14 अगस्त को पाकिस्तान के संविधान सभा को संबोधित करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आते हैं और इंडिया में भी लीला से ये घोषणा करते हैं कि आज से यानी 15 अगस्त से भारत स्वतंत्र एक संप्रभु राष्ट्र होगा। तो आपने देखा भारत और पाकिस्तान को आज़ादी किस प्रकार से मिली। लेकिन 1948 में जब पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो वह 14 अगस्त को ही मनाने लगता है और उस दिन यह घोषणा करता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान से एक दिन बड़ा है, यानी हम 14 अगस्त से ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन भारत 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया 1948 में भी, और तब से भारत में हमेशा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। ऐसे कई बार रिश्तों में उतार चढ़ाव मनमुटाव होते रहा, कई बार लड़ाइयाँ भी हुई, जैसे 1965 के युद्ध, 1999 कारगिल का युद्ध, और भी कई सारी छोटी बड़ी लड़ाइयाँ होती रही। धीरे धीरे पाकिस्तान अपना अलग सरकार चलाने लगी और हमारा हिंदुस्तान अलग सरकार चलाने लगी, और पाकिस्तान की स्थिति आज आप देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान को हिंदुस्तान में फिर से मिल जाना चाहिए जो कभी लड़ाई करके अलग हुआ था? आप अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर सुझाव दें। धन्यवाद।